जब बंदा मोमिन को मौत आती है ना, नेक और मुत्तकी इंसान को सही हदीस के अल्फाज हैं, सही हदीस के अल्फाज हैं कि जब उसके आगे से पर्दे उठ जाते हैं ना, तो वो क्या देखता है, हद्दे निगाह तक, जहां तक उसकी नजर जाती है ये इस दुनिया की नजर नहीं है, अब ये निगाह किसी और दुनिया में खुल गई है। उसके जो मनाज़िर हैं, जो नज़ारे हैं, वो अल्लाह हकीकी मानों में जानता है। हमें सिर्फ कितनी इत्तला है जो रसूलुल्लाह ने हमें बतला दी। हद्दे निगाह तक क्या देखता है, फरिश्तों की कितारें बैठी हुई हैं, फरिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं। किस अंदाज में लगी हुई हैं? फरिश्ते खूबसूरत लिबास लेकर, खूबसूरत जोड़े लेके, खुशबुओं से मुअत्तर इस्तकबाल के आलात लेके लाइन दर लाइन खड़े हैं और उसको क्या कह रहे हैं, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। लौट आ ए पकीदा रूह, ए नफ्स तैयब, ए मुतमईन रूह, ए दुनिया के अंदर मेहनत इबादत करने वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट जा। इस तरह के रब तुझसे राजी है और अब तुझे अपने आप से राजी कर भी देगा। इस उम्मीद के साथ निकल। और जब फिर बंदे की रूह, मोमिन बंदा होता है ना, हदीस के अल्फाज हैं, जब बंदा मोमिन के आगे से पर्दा उठता है, ये खुशखबरी सुनता है, बुशारत सुनता है, उसका जिस्म में एक लम्हा भी रहने को दिल नहीं करता, रूह बेताब हो जाती है। हाय इतना उम्दा इस्तकबाल, खुशबुएं आ रही हैं, सलाम कह रहे हैं फरिश्ते इस्तकबाल के लिए, कितने कितने नूरानी चेहरे आए हैं मेरे इस्तकबाल के लिए। रूह कहती है अब जिस्म से रिश्ता तोड़ के निकल आ, और फिर रूह तेजी से जिस्म से निकलती है, दुनिया से बेनियाज हो जाती है खुशी की वजह से। उस वक़्त हर बंदा मोमिन को यह खुशखबरी सुना दी जाती है कि तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया, तूने काम ही ऐसे किए हैं, तूने ज़िंदगी ऐसी उम्दा गुजारी है। और हदीस के अल्फाज पता क्या है, उस वक़्त बंदा मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे निकलती है कि एक मशकीज़ा हो, लेदर का, आपने देखा होगा पुराने दौर में हुआ करता था, हमारे होश की बात है, हमने खुद भी देखा कि वो एक मशकीज़ा उठाने वाला उसको उठाता था, उसके आगे एक सुराख होता है, अगर उसको खोल दिया जाए पूरा मशकीज़ा 1 मिनट में हाली उल्टा दे। बंदा मोमिन की रूह इस तरह जिस्म से निकल जाती है जैसे मशकीज़े का मुंह खोल के उसको उल्टाया जाए, कितनी आसानी से पानी बह जाएगा। इस तरह रूह निकल जाएगी। फरिश्ते जब इस रूह को लेके निकलेंगे ना, अल्लाह ताला इस रूह में ऐसी खुशबू पैदा करेगा कि दूर दराज के फरिश्ते के नाकों से टकराएगी। वो दौड़ते हुए आएंगे, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, कितनी उम्दा रूह हो, कितने अच्छे अमल के करके जा रही हो कि पूरे ज़मीनों आसमान के हला खुशबू से भर रहे हैं। हर बंदा, हर फरिश्ता जो अल्लाह ताला का मुकर्रर है, उसके ऊपर सलामती भेज रहा है, उसको दुआएं दे रहा है, उसके लिए खुशखबरियां कर रहा है। इस रूह को आसमानों की तरफ उठाया जाता है, इस्तकबाल के लिए दरवाज़ों को खोला जाता है, आला इल्लियीन के मरातब में इसकी रूह को रख दिया जाता है। और खुदा ना हास्ता, अल्लाह ना करे कोई बंदा बुरा है या उसके दुनिया में अभी गुनाह माफ़ पूरे अल्लाह ने नहीं किए, या आमाल का सिस्टम ऐसा है कि 51% गुनाह है, ये भी देखिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। नेकी 10 के साथ लिखनी है, बुराई 1 लिखनी है, और पासिंग मार्क्स 100 नहीं रखे, 90 नहीं रखे, 80 नहीं रखे, क्या रखे हैं 50.0001। यानी नेकी थोड़ी भी करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, लेकिन जो इस पैमाने पे पूरा नहीं उतर रहा, खुदा न खास्ता अल्लाह हम सबको महफूज रखे। उसकी मैयत के साथ, उसकी मौत के साथ, यही हदीस बरा बिन आज़िब की, जब उसका मौत का वक़्त आता है, हद्दे निगाह तक उस दुनिया को उसके सामने खोल दिया जाता है। वो क्या देखता है, अज़ाब के फरिश्ते गोल दर गोल लाइनों में बैठे हुए, उसके इस्तकबाल के अंदर लाइनों में बैठे हुए हैं, उसकी रूह के निकलने के मुंतज़िर हैं। हाथों में बदबूदार टाट हैं, कांटे हैं, तेजाब हैं, कील हैं, बेशुमार असलहे के साथ एक काफिर की रूह को खींचने के लिए ये फरिश्ते आ रहे हैं। रूह ये मंजर देख रही है, बंदा ये मंजर देख रहा है,
روح بے چین ہے، جسم میں ٹکنا چاہتی ہے، اس دنیا کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہے۔ الفاظ نکل رہے ہیں منہ سے، اے کاش تھوڑے لمحوں کی مہلت مل جائے، 1 منٹ کی مہلت مل جائے، میں صدقہ کر سکوں، میں نیکی کر سکوں، مجھے میرے بچوں کی طرف جانے دیا جائے، میں ان کو کسی نیک کام کی وصیت کر دوں۔ نہیں 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 نہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور جب تو دیکھے ظالم لوگوں کو کہ ان کی روحوں کو فرشتے کس طرح قبض کر رہے ہیں، ان کے سروں کے اوپر تھپڑوں کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نکلو، آج کے دن سے ہی تمہارا عذاب شروع ہونے والا ہے۔ اور جب روح کو نکالنے کی باری آ رہی ہے، روح جسم میں ٹکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، روح جسم سے نکلنا چاہتی نہیں، فرشتے کھینچ کے نکال رہے ہیں۔ اس روح کی حالت، آپ نے نیک بندے کی روح کی حالت بھی سن لی کہ جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا، اس روح کی حالت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی۔ ایک کپڑے کو جو بڑا باریک ہو، جو بڑا ریشمی ہو، جو بڑا نرم و ملائم ہو، اس کو خاردار کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کو اچھی طرح ان کانٹوں کے اندر پیوست کر دیا جائے۔ اب ایک سائیڈ سے کوئی بندہ اس کو کھینچنا شروع کرے، وہ کانٹے اس کپڑے کا کیا حال کریں گے؟ فرشتے اس طرح روح کو جسم سے نکالتے ہیں، جسم بھی چھلنی ہو جاتا ہے، روح بھی چھلنی ہو جاتی ہے۔ اور جب روح نکلتی ہے، اس کو وعید دے دی جاتی ہے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ رب تجھ سے ناراض ہے اور تو نے ساری زندگی رب کو ناراض رکھا۔ جسم کے اندر سے، روح کے اندر سے ایسی بدبو پھیلتی ہے، دور دراز کے فرشتوں کے ناکوں سے آ کے ٹکراتی ہے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو، جس رب نے تجھے پیدا کیا تھا، تخلیق کیا تھا، تو اتنا بدبخت ہے، اتنا ظالم ہے، اسی کی نافرمانی کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے، ان کو ریشمی غلافوں میں خوشبوؤں کا سفر، یا بدبو کا اور ٹاٹوں کا سفر لے کے شروع یہ بھی آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آسمان کی طرف جاتی ہے۔ لمبی قرآن پاک کی آیتیں جن کا ترجمہ یہ ہے، لا تفتح، ان کے لیے، برے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا، اور روح کو واپس سجین، ساتوں زمینوں کے نیچے ایک طبقہ ہے جو اللہ کا قید خانہ ہے، ان بدروحوں کے لیے اس کی کتاب کو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔